बिजली पानी को लेकर पीओके में बवाल जारी। पीओके की जनता की बगावत से डरे शहबाज मुनीर। शौकत मीर की क़यादत में हो रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। पीओके के लोग जब भारत के कश्मीर के लोगों को देखते हैं तो मचल जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इसके विजुअल आए दिन देखने को मिलते हैं। इसका कारण है और वो कारण है पाकिस्तान पीओके को ना देखना, जबकि पड़ोस में केंद्र सरकार की तरफ से पैसे और विकास की धारा बहा देना ताकि कश्मीर जन्नत नजर आए। और कश्मीर के हर सूबे में विकास को देखकर पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोग रोते हैं और तरसते हैं। इसलिए आए दिन पाक सरकार और पाक आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं और मांग करते हैं कि हमें साफ पानी मिले, विकास हो, सड़क अच्छी हो, बिजली, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं सामने आए। लेकिन पाकिस्तान खुद ही कंगाल मुल्क है। वो खुद पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या पीओके को देगा? ऐसे में इस बार काफी विद्रोह चल रहा है। पीओके की जनता इस बार आर पार के मूड में है, तभी तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है और गिलगित से लेकर मुजफ्फराबाद तक हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर एक शख्स नहीं दिख रहा है, दुकानें बंद हैं और घरों में कैद है पीओके की जनता। लग रहा है कि एक बार फिर पीओके में लॉकडाउन लगा है। इस्लामाबाद इस आंदोलन को रोक पाने में विफल है। सेना के 3000 जवान इसे कुचलने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। और ये सब जिसके कहने पर हो रहा है उसका नाम है शौकत मीर। शौकत नवाज मीर नाम भले ही छोटा है, लेकिन पीओके की राजनीति में यह नाम सबसे बड़ा बन चुका है। मुजफ्फराबाद की कश्मीर विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद मीर ने सरकारी नौकरियों का रास्ता नहीं चुना और समाज की धड़कनों को समझा। ट्रेड यूनियनों से जुड़े और धीरे धीरे एक आवाज बन गई। 2024 में जब पीओके में महंगाई आसमान छू रही थी, तब शौकत मीर ने आम जनता को सड़कों पर उतार दिया था। नतीजा ये निकला कि सरकार को आटे के दाम घटाने पड़े थे। यही वो पल था जब जनता ने मीर को सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि अपने नेता के तौर पर देखा। धीरे धीरे शौकत मीर कश्मीर पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्य बने और इस कमेटी की सबसे बड़ी मांग है पीओके से वीआईपी कल्चर खत्म हो और जनता को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो करेंगे क्या? जानकारों का कहना है कि इस बार का पीओके में प्रदर्शन काफी खतरनाक है और इस बार शहबाज सरकार से आर पार के मूड में है। और इस बार के लॉकडाउन से इस्लामाबाद और पीओके की सरकार की जमीन खिसक गई है, क्योंकि यह मांग सिर्फ कुछ गाड़ियों या लाल बत्तियों की बात नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार, विशेषाधिकार और सैन्य राजनीतिक वर्ग के आराम की कुर्सियों को हिलाने वाली है। पीओके की जनता का कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर मीर पर वार कर रही है। पीओके हाई कोर्ट के जरिए मीर को ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस फैसले ने मीर की लोकप्रियता को कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर हक की आवाज को आर्मी दबा देती है, लेकिन इस बार मीर की आवाज को दबाना मुश्किल है। 28 सितंबर को पीओके की राजनीतिक गाथा में दर्ज हो चुकी है। इसी दिन शौकत मीर ने जनता से लाल चौक मुजफ्फराबाद आने को कहा और फिर जो हुआ उसे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया ने देखा। करीब 10,000 लोग लाल चौक पर आ धमके। आम जनता, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग के लोग मौजूद थे। मंच पर खड़े शौकत मीर ने 17 मिनट बोला। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि ये जनता के दिल की आवाज थी और साफ तौर से कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, उल्टा हमें मारने के लिए सेना भेज रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन करेंगे। और फिर शुरू हुआ लॉकडाउन। पूरे पीओके में बाजार बंद हो गए, सड़कें खाली हो गई। इस्लामाबाद ने तुरंत सेना भेजने का आदेश दिया। 3000 जवानों की तैनाती हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मीर के बयान हैं और क्यों अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार
क्या करती है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो पीओके को लेकर पाकिस्तान के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। फिर इस बार पीओके की जनता ने तय कर लिया है कि अब इस्लामाबाद के फैसले नहीं बल्कि उनकी अपनी आवाज चलेगी। मुनीर आर्मी की मौजूदगी के बावजूद लॉकडाउन टूटा नहीं, ये अपने आप में बड़ा संदेश है। आमतौर पर पाकिस्तान की सेना जिस जगह कदम रखती है वहां आवाजें खामोश हो जाती है, लेकिन इस बार हालात उलट है। जनता की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है कि सेना भी पीछे हटती दिख रही है। हम शौकत मीर की बात सुनाते हैं, आप सुनिए और समझिए कि आखिर पीओके की जनता क्यों अपना हक मांग रही है। जिस पैसे को ये डाकू पाकिस्तान के अंदर इन 12 महाजरीन नशिस्तों के नाम पे मिस यूज करते हैं। नॉन कस्टम गाड़ियां कहते हैं ना, ये नॉन कस्टम जो 12 उम्मीदवार है ये मिस यूज करते हैं। हम हुक्मरानों से सेहत मांगते हैं तो कहते हैं बजट नहीं है। हम हुक्मरानों से तालीम मांगते हैं तो कहते हैं बजट नहीं है। हम हुक्मरानों से सड़कें मांगते हैं तो कहते हैं बजट नहीं है। हम हुकूमत से पीने का पानी मांगते हैं, कहते हैं बजट नहीं है। हम हुकूमत से पूरे वोट मांगते हैं, कहते हैं बिजली के हमारे पास बजट नहीं है। हत्ता के एक गरीब एक बदवस्त तबके की जो भी जरूरियात है, हम कोई अयाशी की बात नहीं कर रहे, बुनियादी जो जरूरियात है उसकी डिमांड करते हैं रियासत के। तो रियासत के हुक्मरान हमें कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, यही जवाब मिलता है। तो इसका वाहिद हल क्या है कि इस रियासत के ऊपर इसके हुजूम से ज्यादा बोझ डाला गया। वो बोझ 12 नशिस्तों की शक्ल में मौजूद है। ये 12 नशिस्तें वो एक कलक का टीका हमारे ऊपर लगा हुआ है कि ये वो 12 नशिस्तें हैं जिसकी वजह से हमारे अरबों रुपए जो आप जैसे लोगों की जरूरियात जिंदगी के ऊपर लगने चाहिए, 2 नंबर स्कीमों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो ये 12 सीटें हमारे ये जो नॉन कस्टम गाड़ियां कहते हैं ना, ये नॉन कस्टम जो 12 उम्मीदवार है ये मिस यूज करते हैं। अब जब ये 12 सीटें खत्म होंगी तो वो बजट रियासत के अंदर लगेगा ना, तो मेरे मीरपुर और इससे मुलेकल लोगों, कोटली के लोगों के मसाइल हल होंगे, रियासत के लोगों की जरूरियातें जिंदगी पूरी होंगी। तो रियासत के अंदर पैसा मौजूद है, जिस पैसे को ये डाकू पाकिस्तान के अंदर इन 12 महाजरीन नशिस्तों के नाम पे मिस यूज करते हैं। इसी तरह हमारा नौजवान जो 80-90% वो नंबर लेता है, मेरिट के ऊपर आता है, लेकिन उसके साथ होता क्या है कि जब कहीं पोस्टें आती हैं तो इन्हीं 12 सीटों के नाम पे 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बना के हमारे नौजवानों का हक मारा जाता है। जब ये सीटें खत्म होगी तो मेरिट के ऊपर रियासत का नौजवान जो लायक तरीन जो बच्चा होगा वो इन सीटों के अगेंस्ट भर्ती होगा। मैं फिर बात सर, कुछ मैसेज लोगों के नाम बहुत परेशान है, लोग जानना चाह रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को कहूँगा कि पुरअमन रहे, अभी भी कहूँगा पुरअमन रहे। 3 लाशें मजीद गिराई जा चुकी है। सर, कितनी लाशें अभी तक गिरी हैं? 3 मजीद गिराई जा चुकी है। फिर भी मैं कहूँगा कि अमन से रहे, इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे, इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे। इन बच्चों का वारिस मैं हूँ, एक्शन कमेटी इनकी वारिस, हम इसका बदला लेंगे। मैं शौकत मीर मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त पूरी आज़ाद कश्मीर भर से जो हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, 20 नौजवान हमारे गोलियां लगने से जख्मी हुए। अब हमारे ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे। तो सुन लिया आपने, क्या कर रहे हैं शौकत मीर। भारतीय थिंकरों की माने तो पीओके जिसे पाकिस्तान आजादी का चेहरा कहता है, जहां खुद लोग अब आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पीओके से आ रही है जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विरोध के बीच भी लोग अपनी दुकानें, अपने काम, अपनी पढ़ाई
सब कुछ छोड़कर लाल चौक पहुंच गई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ये मामला काफी गर्म है।